इमरान खान को 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन सारी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वकला के अंडर है, वकला की आदत उसको चला रही है, लेकिन अभी तक कोई मुकम्मल चलान तक नहीं जमा करवा सके इमरान खान का। आपको नहीं लगता कि ये वकला ही नहीं चाह रहे कि इमरान खान साहब बाहर आएँ? नहीं नहीं, ये बेनिफिशरी बन रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि अभी तक आप देख सकते हैं इस तरह कोई ऐसा मुकम्मल चलान सामने नहीं आया कि कुछ खान साहब का बन सके और उस पर बात हो सके। नहीं है, वकला क्यों चाहेंगे कि वो सामने वो ना आए। अगर वो इमरान नहीं बाहर आता तो एक लिहाज से एक ख़ास अरसे के लिए तो सारों को नुकसान होगा, इनको भी इनकी वक़्त क्या रहेगी। सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, क्या समझते हैं ये कैसे किस तरह पार्टी को लेके चल रहे हो, किस तरह देखें इसको पहले के, इससे पहले कि आप सलमान अकरम राजा या गौर साहब को देखें या हामिद खान को देखें जो इस वक्त उनका लीड रोल प्ले करना चाहिए जिसको, आप जजों को तो देखें। वहाँ जो जज बैठे हुए हैं वो तो हर गेंद को बाउंस बैक करने पे बैठे हुए हैं, कोई एक भी मुकम्मल किस्म की रिलीफ नहीं दी, मासवाए ये कि जो केस उनके सामने गया है साइफर का या दूसरा केस तोशा खाना का, नहीं तो इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे हैं, रिलीफ क्यों दें? नहीं, रिलीफ का मतलब तो यही है ना कि आप नहीं, उन केसेस में है ही कुछ नहीं, सब झूठे केस हैं। मैं ये आपको अपनी ओपिनियन जो दे रहा हूँ ये बतौर एक वकील के दे रहा हूँ, कोई उसकी हमदर्दी में नहीं क्या दे रहा हूँ। ये तो मुकदमे ही बिल्कुल बोगस हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आसिफ जरदारी साहब पे, वो जो सदर पाकिस्तान पे ये था कि बम बांध के, ये तो आप जब ब्यूरोक्रेसी पे और नैब के अफसरान पे जिनका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं, जिनका कोई वो मतलब है सियासत से ताल्लुक़ ना होना एक पॉजिटिव नहीं, एक नेगेटिव सेंस में, वो बस उन्होंने मिशन अपना बना लिया है जो हुकूमत ने कहा कि जी इसको सज़ा देनी है जिस तरह भी। उनका सियासत से इस लिहाज से ताल्लुक़ नहीं है कि वो बस उस मिशन जो बॉस ने दी है उस पर चल पड़ेंगे। वो बॉस कोई भी आए, बॉस का इमरान खान हो गया तो उसके कहने पे चल पड़ेंगे। वो ये ऑटोमेटिक जो रोबोट्स हैं ना, वो उनके इमेजिनेशन में ही नहीं है कि किस किस्म का केस बनाना चाहिए। वो दैयत वाला कोई केस था, शर्म आनी चाहिए ऐसे केस बनाने वालों को। अंग्रेज वो बाहर दुनिया में सुर्खियां ये लगी कि इमरान खान कन्विक्टेड फॉर स्लीपिंग विद हिज वाइफ। अब ये कोई जिस तरह के शहादतें हुई हैं कि वो किस हालत में थे जब उसने गवाह ने देखा, वो कहाँ देखा, कोई खुला छोड़ के दरवाज़ा और अपनी बेगम के साथ कमरे में बैठता भी है, सिर्फ बैठता ही हो। उसका अपना खामिद साबिक शोर है वो करवा रहा है। नहीं, पर वो भी तो क्या वो मतलब उस जितना गिरा हुआ इंसान तो वो है ना, उसको तो हम कह रहे हैं। नहीं, पर उसकी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होनी चाहिए, उस पर तो किसी अदालत को यकीन करना ही नहीं चाहिए। गवाह की एक क्रेडिबिलिटी होती है, अदालत का तो मानना केस होता है, एक मोतबर होना, उस पर एतबार करना अदालत का काम है। अदालत ऐसे वो गवाह पे किस तरह इन्हिसार कर सकती है जो इस से पहले 2 महीने पहले बयान देता है कि मेरी और बीवी जितनी पारसा और नेक औरत कोई भी मैंने कोई देखी नहीं। और 2 महीने बाद गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, वापस आता है तो वो FIR करा देता है अपनी बीवी पे भी और इमरान पे भी। उस पर किस तरह एतबार किया जा सकता है? ये अदालत की ड्यूटी है कि गवाह के मोतबर होने के क्या पैमाने हैं और किस तरह उनको जांचना चाहिए, ये कानून का मामला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, ये आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये बेहतर है बाकी जो 2 चीफ जस्टिस के मैंने नाम लिए हैं, जस्टिस फायज ईसा और साकिब निसार, उनसे बेहतर है? काजी ये अपने चीफ जस्टिस मौजूदा जो हैं,
चीफ जस्टिस मौजूदा अफरीदी या जी जी या अफरीदी साहब। या अफरीदी पे मुझे ज़रा तरस आता है। इतनी अच्छी रेपुटेशन थी, इतनी अच्छी रेपुटेशन थी, पर अब चीफ जस्टिस हैं, लेकिन जिस तरह 3 किस्म के दर्जे होते हैं सिविल जज के, सिविल जज 3rd क्लास, सिविल जज 2nd क्लास, सिविल जज 1st क्लास। सिविल जज जो होता है 3rd क्लास, हमारे ज़माने में, मैं जब सिविल जजी में का वकालत करता था, तो उसके 25,000 रुपए तक मालियत अगर दावे की हो तो वो सुन सकता था। सिविल जज 2nd क्लास जो था वो 5 या 3 या 5 लाख के दावे था, और सिविल जज 1st क्लास जो था वो सारे ही, हर केस चाहे उसकी कितनी भी मालियत हो, उस केस में मुतनाज़ा ज़मीन है, उसकी मालियत 20 करोड़ है, तो वो भी केस सुन सकता है। अब ये चीफ जस्टिस खुद सुप्रीम कोर्ट जज 2nd क्लास बन गया। कैसे? आप देखें, अब 2 किस्म के जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक वो जज हैं जो हर केस सुन सकते हैं, आईनी भी और गैर आईनी भी, जो आइन से बाहर है, और एक वो जज है सिविल जज 2nd क्लास जो है, सुप्रीम कोर्ट जज 2nd क्लास, जो आईनी केस सुन ही नहीं सकते हो। भाई तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो, वो तुम्हारे सामने साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा है, वो उसको इख्तियार है कि वो हर किस्म का केस सुने। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो कि आपकी उस जितनी जुरिस्डिक्शन नहीं, आप सिर्फ अब 26वीं तरमीम को नहीं मानते। आप सिर्फ ये जो है मियाँ बीवी के झगड़े, हाँ, कोई लोन या कर्जे का झगड़ा, कोई सूद का झगड़ा, कोई आलू टमाटर का झगड़ा, आप ये केस सुन सकते हैं। आइन का आते हैं तो आप चूँकि सिविल जज 2nd क्लास हैं भाई साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के जज 2nd क्लास हैं, और ये चीफ जस्टिस इज़ नॉट ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। इसको वो इख्तियार ही नहीं है कि वो 90% ऑफ द केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उनको सुन ही सके। 15 जज लगा दिए हैं जिनको सिविल जज 2nd क्लास बनाया, उनके लिए कोई 20% केसेस सुप्रीम कोर्ट के सुनने वाले होंगे उनके इख्तियार में। तो ये तो कोई इस पे मुझे तरस आता है, इस चीफ जस्टिस पे। जो चीफ जस्टिस तो है, मैं बहुत इसका एहतराम करता था, मुझे बहुत ये अच्छा लगता था, बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर था, बड़ा लॉ नोइंग था, है, होगा अभी भी। और अब वो सिविल जज 2nd क्लास बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जज 2nd क्लास, जिसके इख्तियार में ही नहीं है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन आइन से मुतल्लिक, और जो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर तो आइन और मानी और वज़न रखने वाले, अहमियत रखने वाले ज़्यादातर तो जजेस केसेस जो हैं वो होते हैं आइनी इख्तियार समात में। तो ये नहीं है।